हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का सेकंड पार्ट, यानी इमेज फॉर्मेट नियर पॉइंट। जो पहला जो वीडियो था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो फाइनल इमेज बन रही थी वो इन्फिनिटी पे थी, यानी फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट व्हेन इमेज एट इन्फिनिटी, ये था। आज जो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का सेकेंड पार्ट, इमेज फॉर्मेट नियर पॉइंट, यानी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, चलिए हम इसको समझते हैं। जैसे इसमें क्या था कि वहाँ पर जो इमेज थी वो कहाँ बन रही थी, इन्फिनिटी पे बन रही थी। अब हमें जो इमेज बनानी है वो नियर पॉइंट के ऊपर बनानी है। तो देखिए, ये जो हमारे पास था यहाँ पर, इसको क्या बोल रहे थे हम, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये है आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये क्या था हमारे पास, आई लेंस। ओके, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है कि जो हमारे पास दूर जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होता है, हम उसको पास ला के देखते हैं टेलीस्कोप के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर इन्फिनिटी पे, यानी हमारे पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा गया है, यानी बहुत दूर, जैसे कि स्टार्स है, उसको हमें देखना है। तो ये सारे कहाँ हैं, इन्फिनिटी पे लाइट आ रही है इस लेंस के ऊपर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर। अब देखिए, इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, सारे पॉइंटों को एक जगह क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। इसने सारे पॉइंटों को एक जगह क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। ओके, कन्वर्ज करने के बाद इसकी इमेज क्या बन गई, ये इसकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। ओके, ए डैश बी डैश इसकी इमेज बन गई। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो ये यहाँ से जो लाइट आ रही थी इसको कन्वर्ज करने के बाद यहाँ पर बन गया था, और जो पहला जो हमने जो पिछले वाले में पढ़ा था नॉर्मल एडजस्टमेंट पे, इमेज इन्फिनिटी पे थी ऐसे। अब हमने क्या कर दिया, उसमें यही फोकल लेंथ एफ थी और यहीं उसकी एफ ई थी। अब यहाँ पर क्या है, इसमें ये जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसमें, इस लेंस को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। ओके, अब जैसे हमने इसको ऐसे खिसका दिया आगे की तरफ, तो इसकी जो एफ ई है, यानी फोकल लेंथ ऑफ आई की, चेंज हो गई। कहाँ चली गई, यहाँ आ गई आपके पास। मान लीजिए कि यहाँ पर है एफ ई, पहले यहीं पे थी, अब यहाँ आ गई एफ ई। ओके, और एफ नोट आपका यही है, ये आपका एफ नोट है फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ओके, अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास, ये जो आपके पास में एफ ओ जो आपके पास वैल्यू आ रही है, और एफ ई जो है, ये जो इमेज बनी इसके लिए, ये इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब ये जब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो इसका मतलब यहाँ से लाइट कैसे जाएगी। अब यहाँ पर आई है आपकी, तो देखो यहाँ से कोई लाइट आएगी, ऐसे ऐसे लाइट आ रही है। एक तो यहाँ से ऐसे, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, एक तो लाइट ये रही ऐसे यहाँ आ गई। ओके, दूसरी लाइट कैसे जाएगी इसमें, ये रही यहाँ से, यानी कोई लाइट यहाँ से आएगी पैरेलल, तो इसका मतलब यहाँ से ऐसे आएगी फोकल लेंथ एफ ई के अंदर से। मान लीजिए कि ये आपका एफ ई है, अगर ये एफ ई के अंदर से ऐसे लाइट आई, ऐसे आई, तो इसका मतलब एफ ई के अंदर से आएगी, तो ये इसके पैरेलल चली जाएगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ जाने के बाद देखिए, अब यहाँ से जो लाइट आ रही है, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ से गई तो ऐसे चली गई, अब इसको हमने यहाँ से इसको बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ाने के बाद इसकी इमेज का बन गई, मान लीजिए इसकी इमेज बन गई यहाँ पर। ओके, देख लीजिए यहाँ पर बन गई इसकी इमेज, इसको बोल सकते हैं हम ए डबल डैश और पी डबल डैश, ये इसकी इमेज बन गई। ओके, ये हमारे पास हो गया लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी डे की वैल्यू। ओके, तो अल्फ़ा और बीटा कहाँ बनेंगे, सेम उसी की तरह, ये अल्फ़ा था, ये अल्फ़ा एंगल, और ये पूरा क्या बन गया आपके पास, बीटा एंगल। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, इसकी मैग्नीफिकेशन पावर निकालेंगे। ओके, तो अब देखिए, मैग्नीफिकेशन पावर निकालने के लिए आपको यहाँ से क्या चाहिए, मैग्नीफिकेशन पावर निकालने के लिए यानी यहाँ से आपको एम क्या होता है आपके पास, बीटा बाई अल्फ़ा फाइनल इमेज, और ये ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है वो। अब अगर आपके पास एंगल्स क्या है, स्मॉल है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे उसको, टेन बीटा, और इसको लिखेंगे हम टेन अल्फ़ा, टेन बीटा बाई टेन अल्फ़ा। नेक्स्ट हमें क्या करना है इसमें,
यहाँ पर वैल्यू निकालनी है tan बीटा की। जैसे आप tan बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan बीटा की वैल्यू किस में आएगी आपके पास, या तो आप इस इमेज से ले लीजिए, यहाँ से ये जो ट्रायंगल है इसमें, या फिर ये छोटी वाली यहाँ से इसमें। तो आपके पास tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी a डैश b डैश अपॉन में b डैश c2, ये c1 पॉइंट है, ये c2 पॉइंट है। तो आपके पास tan बीटा बन गया a डैश b डैश अपॉन में b डैश c2। ओके, अब tan अल्फ़ा की वैल्यू मल्टीप्लाई लगा दीजिए, ऊपर चली जाएगी एक वैल्यू। अल्फ़ा यहाँ से निकलेगा तो a डैश b डैश c1 के अंदर से, तो फिर दोबारा क्या हो जाएगा a डैश b डैश अपॉन में जो वैल्यू आएगी वो ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ से बन जाएगा b डैश c1 अपॉन में a डैश b डैश। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास क्या बच गया, b डैश c1 अपॉन में b डैश c2, ये वैल्यू बच गई आपके पास। अब देखिए ये बचने के बाद यहाँ पर जो b डैश c1 है, b डैश c1 क्या है, देखिए इसमें b डैश और p डैश c1 क्या है, b डैश c1 यहाँ से लेके और यहाँ तक फोकल लेंथ है। किसकी फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ। ये ऑब्जेक्टिव लेंथ है, ये f यहाँ पर है, तो इसकी फोकल लेंथ ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा m इजिकल टू f o, और दूसरा आपके पास b डैश c2, तो b डैश c2, देखिए b डैश और c2, b डैश c2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से लेके और यहाँ तक इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, तो क्या है ये UE, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया ये UE, तो ये बन गया आपके पास। और लेफ्ट हैंड साइड में तो कैसा आएगा माइनस का UE। ओके, इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब देखिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, लेंस फार्मूले के अनुसार 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ है, देखिए किस किस के बराबर वैल्यूज़ आ रही हैं। अब इसको हम लिखेंगे, जैसे जो v है, जो इसकी इमेज बन रही है, ये फाइनल इमेज कहाँ पर बनी है, लीस्ट डिस्टेंस यानी d पे बन रही है, तो v को हम क्या लिखेंगे, यानी v माइनस डी के बराबर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है। और जो u है वो, क्योंकि फाइनल इमेज इसके लिए बन रही है ना, i के लिए, तो यहाँ से u किसके बराबर है, u ही के, ये भी माइनस का आएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। और यहाँ पर नेक्स्ट f किसके बराबर आएगा, एफ ई आएगा, ठीक है। एफ ई आपके पास इधर आपकी आई थी, इधर यहाँ पर ये आई है, तो ये किस साइड में है, राइट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव एफ ई। इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुटअप कीजिए, तो ये बन गया माइनस का 1/d, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1/u_e, क्योंकि माइनस और ये माइनस मिल के प्लस हो गया, और ये बन गया आपके पास 1/f_e। ओके, तो यहाँ से 1/u_e, इस UE की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो UE को यहीं पे रख लीजिए। और नेक्स्ट हमारे पास इसको उधर लेके के जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो 1/fe प्लस का 1/d बन गया, इसको उधर लेके गए। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, इसका एलसीएम fe और d, तो यहाँ से fe कैंसिल आउट तो d बच गया, प्लस यहाँ से d कैंसिल आउट तो क्या बच गया, fe बच गया। ओके, तो यहाँ से वैल्यू किसकी आ रही है हमारे पास 1/u_e, तो 1/u_e इज इक्वल टू, ये वैल्यू बच गई आपके पास, क्या बच गई, ये वैल्यू बच गई। ओके, यहाँ से हम क्या करें, मान लीजिए कि अगर आपको 1/fe को कॉमन लेना है, 1/fe को कॉमन लेना है इसमें, तो 1/fe को कॉमन लेंगे तो ये टोटल वैल्यू एक बार इसके साथ, ये टोटल वैल्यू एक बार इसके साथ, तो डी से डी कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास, fe को हमने बाहर ले लिया तो 1 बच गया, प्लस यहाँ से fe से fe कैंसिल, या फिर हम ये कह दें कि fe को हमने बाहर ले लिया, तो बाहर लेने के बाद बचा क्या, ऊपर fe बच गया, नीचे d बच गया, तो fe/d। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आपके पास वैल्यू आएगी। ओके, तो इस इक्वेशन को, ये जो आपके पास नंबर 2 इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को यहाँ से क्या करना है आपको, पुटअप करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो यहाँ पुट करेंगे, पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर यहाँ पर हम पुटअप करेंगे। फर्स्ट क्या थी आपके पास में, ये थी, इसमें UE की वैल्यू आपने निकाल दी, ये वैल्यू ऊपर पुटअप कर दो, तो आपके पास m कितना आएगा, m इज इक्वल टू f0 बाई,
ये बच गया एफ ई इंटू में 1 प्लस एफ ई बाई डी। ओके, ये वैल्यू आपके पास बच गई। अब इसमें क्या था कि ये जो नीचे माइनस था तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर आप माइनस लगा लीजिए। तो ये आपका लास्ट रिजल्ट था। ओके गाइज, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।